नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू किया था और एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ हम लोगों ने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक तरीका भी देखा था। एक सिंपल सा क्वेश्चन जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, सिर्फ ये बताया होता है कि पार्टनर आ रहा है और पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है। आज हम लोग अपना दूसरा वीडियो इसमें लेके आए हैं और इसमें हम लोग न्यू रेशो के बाकी और टाइप भी देखेंगे जहां पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, वो शेयर वो कहां से ले रहा है, कितना कितना ले रहा है, किस किस से ले रहा है, वो सारी चीजें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपके पास है, सारी चीजें हैं, क्योंकि जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ये चीज भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 2:1। इसने बोला कि ए और बी दोनों पार्टनर हैं जो 2:1 में बांट रहे हैं। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट किया। अब देखिए, सी गेट 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। उसने कहा सी आया और सी ने ए से जो है वो 1/10 ले लिया, ठीक है, और बी से जो है 1/20 ले लिया। देखिए ध्यान रखिएगा, ये फ्रॉम को क्यों अंडरलाइन किया, यही डिफरेंस है। हम लोग ये गेट, सरेंडर, टेक, इन सारे वर्ड्स पर अटक जाते हैं, पर फर्क कहां पे आता है? फर्क सिर्फ इस पे आता है, फ्रॉम और ऑफ पे। देखिए उसने क्या बोला, उसने कहा कि ए और बी दोनों पार्टनर थे जो 2:1 में आया। सी आया और सी ने ए से लिया। उसने ये नहीं बोला कि सी ने ए का इतना शेयर लिया, उसने कहा सी ने ए से 1/10 शेयर लिया, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि ए के शेयर का 1/10। बहुत ध्यान से समझिए, दोनों में डिफरेंस है। तो सी गेट 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 लिया किससे? ए से, एंड 1/20 फ्रॉम बी, बी से 1/20 लिया। सिंपल सा बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था न्यू रेशो मतलब है कि इनके पास कितना शेयर बच रहा है, बस वो उसका रेशो, दैट इज न्यू रेशो, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर ए जो था पहले से 2/3 इसके पास शेयर था और अगर उसमें से 1/10 जो है वो सी ले दे रहा है, इसमें से 1/10 जो है सी ले दे रहा है, तो ए के पास बच कितना रहा है? तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30, 3 10 जा 10, 2 जा 20 माइनस 10, 3 जा 3, 1 जा 3 इक्वल्स टू 17/30। ए का शेयर कितना आया? 17/30। बी जो है, बी के पास पहले से था 1/3। अब अगर 1/20 सी ले रहा है तो इसमें से 1/20 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा इसके पास? एलसीएम आ जाएगा इनका कितना? 60। तो 3 20 20 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 17/60। अब सी जो है उसने तो पहले बता रखा है, भैया मैं 1/10 ले रहा हूं ए से, 1/20 ले रहा हूं बी से। उसे ये नहीं कहा ए का 1/10, ध्यान रखिएगा। तो 1/10 वो ए से ले रहा है और 1/20 वो बी से ले रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा उसके पास? दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने एलसीएम आ जाएगा 20। तो 10 2 जा 20, 20 2 1 जा 2 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 3/20। अब मेन चीज क्या है कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ये 60, ये 30 है, ये 60 है, ये 20 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 60 हो जाए। 34/60, ये तो ऑलरेडी 60 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 9/60। तो न्यू रेशो जो आया, न्यू रेशो आ गया आपके पास कितना? 34:17:9। ये आपके पास न्यू रेशो। तो इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो आपके पास ओल्ड रेशो कितना है? ए का ओल्ड रेशो है 2/3, ओल्ड रेशो है 2/3 माइनस न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो आया आपके पास 34/60, 34/60। तो एलसीएम कितना आया इसका? 60 आ जाएगा। 3 20 2 जा 40 माइनस 34, ये आ जाएगा 6/60। और बी का कितना है? बी का ओल्ड रेशियो है आपके पास 1/3 और न्यू रेशियो है 17/60।
17/60, तो एलसीएम फिर 60 आ गया, तो 320, 20 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 3/60, तो कितना आ रहा है 6:3, या आप बोल सकते हो 2:1। ये आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया इसका। तो सिंपल सा था, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, फ्रॉम या ऑफ का आएगा, बाकी कोई डिफरेंस आपके पास नहीं आने वाला है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर और हो जाए, दूसरे तरीके का और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे तरीके से हमें ये क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई जो है ये अपने प्रॉफिट को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जेड नया पार्टनर आया और जेड कितने के लिए आया, उसने क्या बोला कि जेड जो है, जेड गेट 1/5 ऑफ एक्स शेयर्स, एक्स के शेयर का 1/5 हिस्सा ले रहा है जेड, ठीक है, और वाई के हिस्से का 1/3 हिस्सा जो है वो जेड ले रहा है। ध्यान रखिएगा, उसने ये नहीं बोला कि x के शेयर से 1/5 हिस्सा ले रहा है, नहीं, उसने कहा x का शेयर जितना भी होगा उसका 1/5 पोर्शन जो है वो जेड ले लेगा, और y के पोर्शन का 1/3 हिस्सा जो है वो भी जेड ले लेगा। तो ठीक है, अब इसमें न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है ये समझिए। न्यू रेशो निकल जाएगा, तो उसने बोला था कि जो x का शेयर होगा जो कि 5/8 है, इसका 1/5 हिस्सा, तो सबसे पहले आपको यहां पे ये निकालना पड़ेगा कि 5/8 का 1/5 होता कितना है, तो आपको ये पता लगा 5/40, तो यानी z जो है वो 5/40 ले रहा है x से। समझ में आ रही बात, उसने ये बोला था कि 1/5 ले रहा है x का, तो x का 1/5 कितना है 5/40, यानी वो 5/40 ले रहा है। तो अगर x का शेयर 5/8 है और उसमें से 5/40 जो है वो z ले ले, तो x के पास कितना बचा, माइनस कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 48, 5 जा 40, 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20/40। ये तो x का है। y का जो है, y के लिए उसने बोला कि y के हिस्से का 1/3 पोर्शन ले रहा है, तो y का शेयर कितना है 3/8, इसका 1/3 पोर्शन ले रहा है, तो इसका 1/3 होता कितना है, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आपने निकाला इसका 1/3 ये होता है 3/24, ठीक है, यानी वो कितना ले रहा है 3/24 ले रहा है। अब 3/8 इसका पहले से था, अगर 3/24 आप माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6/24, ये आ गया। और z जो है वो अब ये नहीं देखना है कि x के शेयर का 1/5, आपने यहां पे निकाल दिया कि x के शेयर का 1/5 5/40 था, तो x से कितना ले रहा है वो 5/40, प्लस y से कितना ले रहा है 3/24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 120, तो 43 जा 5 3 जा 15 प्लस 24 5 जा, तो 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 30/120। अब आप देखो इन तीनों का एलसीएम अलग, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका 40 है, इसका 24 है, इसका 120, तो इन दोनों को 120 बनाना पड़ेगा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 3 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60/120। इसको कितने से करूं 5 से करना पड़ेगा, 5 से, तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30/120। तो रेशो आया, न्यू रेशो जो आया, न्यू रेशो ये है 60:30, या इसको आप बोल सकते हो 2:1:1, ये आपके पास इसका न्यू रेशो आया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका, x का, ओल्ड रेशो कितना है 5/8, और न्यू रेशो जो है वो 2/4 बोल दीजिए, माइनस 2/4, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/8, और y का ओल्ड रेशो है 3/8 माइनस न्यू रेशो है 1/4, तो एलसीएम फिर 8 आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/8, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया आपके पास 1:1।
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने ये देखा। पर यहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट माइनस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि x के शेयर से इतना ले रहा है, बट अब की बार उसने बोला कि x का जो शेयर होगा उसका जितना आएगा, यानी इसने बोला ना z गेट 1/5 ऑफ x शेयर, x के शेयर का 1/5 पोर्शन, यानी जितना भी x का शेयर आ रहा होगा उसका 1/5 पोर्शन जो होगा वो ले रहा है कौन? z, और y के शेयर का 1/3। तो आप यहां पे पहले मल्टीप्लाई करके निकालोगे कि भैया x के शेयर का 1/5 होता कितना है, और फिर माइनस करोगे कि अच्छा ये अमाउंट वो ले रहा है। एक और क्वेश्चन इसमें हमारे पास दे रखा है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। राम और श्याम ये दोनों पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 3:2 में बांट रहे हैं। दे एडमिट रोहित एज अ पार्टनर, ठीक है, रोहित गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 3:2, इस रेशियो में बांट रहे हैं। रोहित नया पार्टनर आया, और रोहित जो है वो, राम जो है वो अपने हिस्से का 1/3 ऑफ राम शेयर्स, राम का जो शेयर है उसके शेयर का 1/3 ले रहा है रोहित, ठीक है। वाइल श्याम गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम श्याम, श्याम से ये 1/10 ले रहा है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि श्याम के शेयर का 1/10, राम के शेयर का 1/3 और श्याम के शेयर से 1/10 ले रहा है। तो आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? राम का आ जाएगा, राम का जो है, अब आपको ये देखना है कि राम के शेयर का 1/3 जो है वो रोहित ले रहा है, तो राम का जो शेयर है यानी 3/5, इसका 1/3 होता कितना है? तो आपने निकाला तो यह आया 3/15, 3/15। फिर आपने ये देखना है कि भाई 3/15 वो ले रहा है, तो राम का शेयर था 3/5, अगर इससे 3/15 पोर्शन वो ले देता है तो इसके पास कितना बचा? एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 जा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6/15, ये इसका न्यू रेशियो होगा। ऐसे ही श्याम का जो है, श्याम ने क्या किया, श्याम के शेयर से 1/10 ले रहा है। उसने ये नहीं बोला श्याम का जो शेयर होगा उसका 1/10, उसने कहा श्याम के शेयर से 1/10 ले रहा है। तो श्याम का शेयर है 2/5, अगर इससे 1/10 ये ले देता है तो सीधा माइनस करोगे इस कंडीशन में। देखिए जहां पे ऑफ था आपने पहले मल्टीप्लाई करके निकाला, यहां पे फ्रॉम है तो डायरेक्टली माइनस कर दिया 1/10। तो कितना आया? एलसीएम आया 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/10। और रोहित जो है उसको राम से कितना मिल रहा है? 3/15, और श्याम से कितना मिल रहा है? 1/10। इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9/30। तीनों के डिनोमिनेटर अलग है, सेम करने तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12/30। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9/30, और ये तो ऑलरेडी है। तो रेशो कितना आया? 12:9:9, 12:9:9, ठीक है। ये आप इसको बोल सकते हो 4:3:3, ये आपके पास इसका न्यू रेशो आ गया। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो राम है इसका ओल्ड रेशो कितना दे रखा है? राम का ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो कितना दे रखा है? 4/10। तो एलसीएम कितना आया? 10, 5 2 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2/10, किसका? राम का। ऐसे ही श्याम का जो है इसका ओल्ड रेशो है कितना? 2/5, न्यू रेशो है कितना? 3/10। तो एलसीएम ले लेंगे 10, 5 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/10। तो सिंपल से आया। तो न्यू जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:1। तो बहुत ज्यादा पंगा नहीं है। खैर सैक्रिफाइसिंग तो बहुत नॉर्मल, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करके, पर न्यू रेशियो में आपने देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑफ का क्वेश्चन करवाया, इससे पहले मैंने फ्रॉम बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, और ये जो तीसरा क्वेश्चन लिया इसमें हमने दोनों चीजें ले ली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके भीतर एडमिशन ऑफ पार्टनर के भीतर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है रेशियोज का, वो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, हमें उसमें करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो आपका अगर
जब नया पार्टनर आ जाता है तो उसकी वजह से आपके रेशोज में क्या डिफरेंस आता है, आपके न्यू रेशो में या आपके सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या आता है, तो वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप अपनी बुक का कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाइए, उसको कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने अपना नंबर नीचे दे रखा है, उसमें आप कभी भी मुझे या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए, मेल आईडी भी आपके पास दी हुई है, तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल काम करता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।